देखिए, अभी तक की वीडियो में आप लोगों ने वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ये सारी चीज़ों को समझ लिया है। इस वीडियो में हम लोग जो समझेंगे वह विलेन के अणुसंख्य गुणधर्म को समझेंगे। वैसे इसको मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन मैं बता नहीं पाया। तो पहले हम समझते हैं कि विलेन के अणुसंख्य गुणधर्म क्या होते हैं। तो आप लोगों को ये बताया जा चुका है कि जब हम किसी भी विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय को घोलते हैं तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है। वाष्प दाब में कमी आने का मतलब कि उसके वाष्पन की दर कम हो जाती है। वाष्पन की दर कम क्यों होती है? क्योंकि आपने देखा था कि जो द्रव की सतह होती है उसकी सतह पर विलायक के जो कण होते हैं उनके बीच बीच में विलेय के कण भी आ जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अब हम लोग इस वीडियो में विलेन के अणुसंख्य गुणधर्म समझेंगे। अणुसंख्य गुणधर्म का मतलब होता है विलेन के ऐसे गुण जो विलेन में विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। संख्या की बात मैं कर रहा हूँ, विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। उसे क्या कहते हैं? अणुसंख्य गुणधर्म। तो समझ लीजिए, विलयन के वे भौतिक गुण जो विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। अब संख्या का मतलब मैं आपको समझा दूं। जैसे मान लीजिए कि आपने एक मोलर चीनी का विलयन ले रखा। उसके बाद आपने दूसरे बर्तन में एक मोलर नमक का विलयन ले रखा है। तीसरे बर्तन में आप आइए, उसमें आपने एक मोलर एल्युमिनियम सल्फेट का विलयन ले रखा है। तो जो अणुसंख्य गुणधर्म होंगे वह इस सांद्रता पर निर्भर नहीं करेंगे। सांद्रता तो देखिए सबकी बराबर है, एक मोलर ही है। ये जो अणुसंख्य गुणधर्म होंगे वह निर्भर करेंगे कि इन विलयन में जो विलेय के कणों की संख्या है वो कितनी है। आपको पता है कि जब हम चीनी को पानी में घोलते हैं तो उसका आयनन नहीं होता। चीनी में पानी में चीनी इसलिए घुल जाती है क्योंकि जो चीनी के अणु होते हैं वो जल के अणुओं से हाइड्रोजन आबंध बनाते हैं। लेकिन जब हम नमक को पानी में घोलते हैं तो नमक का क्या होता है? आयनन होता है, Na+ Cl-। तो इसका जो एक मोलर सॉल्यूशन है, इसमें एक अणु कितने कण को बना रहा है? 2 कण को बना रहा है। तो जो इसके अणुसंख्य गुणधर्म होंगे वो चीनी के डबल हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना? इसमें 2 आयन बनेंगे, Na+ Cl आयन बनेंगे। तो इसका जो अणुसंख्य गुणधर्म होगा वो चीनी से अधिक होगा। उसी तरीके से जब हम एल्युमिनियम सल्फेट को पानी में घोलेंगे तो एल्युमिनियम सल्फेट का जो एक अणु है, इससे एल्युमिनियम के 2 आयन बनेंगे और सल्फेट के 3 आयन बनेंगे, मतलब 5 आयन बनेंगे। तो इसमें एल्युमिनियम सल्फेट का जो अणुसंख्य गुणधर्म होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी कि कणों की संख्या का मतलब क्या होता है। कणों की संख्या का मतलब वो कण क्या हो सकते हैं? अणु हो सकते हैं या आयन हो सकते हैं। तो जिसमें कणों की संख्या ज़्यादा होगी उसका अणुसंख्य गुणधर्म भी ज़्यादा होगा। तो हम लोग अब समझने की कोशिश करते हैं कि अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है।
विलयन के वे भौतिक गुण जो विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। वे सारे भौतिक गुण जो विलयन में विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अणुसंख्य गुणधर्म। विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म निम्नलिखित हैं। तो विलयन के जो अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं वो 4 होते हैं, जिसमें से पहला जो अणुसंख्य गुणधर्म है मैं आपको समझा चुका हूँ, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन का फार्मूला P0 माइनस PS बटे P0 होता है, और ये किसके बराबर होता है? विलेय के मोल प्रभाज से। पढ़ाया गया था ना, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये राउल्ट के नियम में मैंने आपको बताया। उसके बाद इसी से मैंने एक फार्मूला बताया था, स्मॉल w कैपिटल M बटे स्मॉल m कैपिटल W। इस पर मैंने एक न्यूमेरिकल भी करा चुका हूँ। तो पहला जो अणुसंख्य गुणधर्म है इसे हम लोग समझ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग जो दूसरा अणुसंख्य गुणधर्म होता है क्वथनांक का उन्नयन, इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझ लें कि क्वथनांक किसे कहता है। क्वथनांक, क्वथन का मतलब होता है उबलना। देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है वाष्पन। जैसे आप कमरे में किसी बर्तन में पानी को रख दीजिए खुला, कुछ दिन के बाद आप देखेंगे बर्तन में जो पानी का तल होता है वो कम हो जाता है, यानी बर्तन का कुछ पानी सूख जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि जब हम पानी को खुला कमरे में रखते हैं तो पानी के जो अणु होते हैं वह पानी की सतह को छोड़कर बाहर निकलते रहते हैं, उड़ते रहते हैं। तो कुछ दिन के बाद क्या होता है, पानी का लेवल कम हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। वाष्पन जो होता है वो प्रत्येक ताप पर होता है। एक यहाँ पर शब्द है क्वथन। क्वथन का मतलब होता है उबलना। जब हम किसी भी द्रव को गर्म करते हैं उसका टेम्परेचर बढ़ता है, तो आपको पता है कि जब ताप बढ़ता है तो उसके वाष्पन की दर भी बढ़ती है। जैसे पानी आपने देखा होगा, जब पानी को हम गर्म करते हैं तो जितना ज़्यादा गर्म करते हैं उसमें से जो भाप निकलने वाली भाप है वो ज़्यादा निकलती है। कम गर्म रहेगा धीरे धीरे भाप निकलेगी, ज़्यादा गर्म होगा तो भाप तेज़ निकलेगी, और गर्म करेंगे तो और तेज़ भाप निकलेगी। तो जब वह पूरा का पूरा पानी उबलने लगता है, जिस टेम्परेचर पर पानी उबलने लगता है उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक, उबलने को साइंटिफिक भाषा में क्वथन कहा जाता है, बॉइलिंग। तो जिस टेम्परेचर पर कोई द्रव उबलने लगता है उसे क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। अब कोई द्रव उबलता क्यों है इसे हमको समझना है। मैंने आपको इसके पहले ही बता दिया है कि जब हम किसी भी द्रव को गर्म करते हैं तो द्रव की सतह से द्रव की वाष्प निकलती है, और वह जो द्रव की वाष्प होती है वह द्रव की सतह पर क्या डालती है? दाब डालती है। तो जब किसी भी द्रव की वाष्प का दाब उसके आसपास के वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो उस ताप को क्या कहा जाता है? क्वथनांक। जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब आसपास के वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को क्वथनांक कहा जाता है। तो क्वथनांक की परिभाषा मैंने लिखी है, इसे आपको याद रखना है। वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब अपने चारों ओर के वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है क्वथनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? क्वथनांक। अब देखिए क्वथनांक का उन्नयन। उन्नयन का मतलब होता है बढ़ जाना। इस बात को समझ लीजिए कि जैसे आपके पास पानी है तो पानी का जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है? सामान्यतः 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन अगर उस पानी में आपने नमक या चीनी घोल दिया है तो अब उसका जो क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है।
यानी जो विलयन होता है उसका क्वथनांक विलायक के क्वथनांक से अधिक होता है और इसी को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक का उन्नयन। उन्नयन का मतलब बढ़ जाना। किसका क्वथनांक ज़्यादा होता है, विलयन का। कम किसका होता है, विलायक का। यानी अगर हम पानी में कुछ भी डाल देंगे तो पानी जो हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता था अब वह 100 डिग्री से अधिक टेम्परेचर पर उबलेगा। तो देखिए इसको समझिए। किसी अवाष्पशील विलेय, अवाष्पशील का मतलब जिसकी वाष्प ना बनती हो, जैसे नमक हुआ, चीनी हुआ। अगर आप नमक को धूप में रख देंगे तो क्या उसमें से भाप निकलेगी, नहीं निकलेगी। चीनी की भाप निकलेगी, नहीं निकलेगी। तो किसी अवाष्पशील विलेय को विलायक में घोलने पर उसके क्वथनांक में हुई वृद्धि को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। इसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। किससे दिखाते हैं, डेल्टा टीबी से। यदि शुद्ध विलायक का क्वथनांक डेल्टा टीबी, इस बात को समझिए कि किसी अवाष्पशील विलेय को विलायक में घोलने पर उसके क्वथनांक में हुई वृद्धि को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। इसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। शुद्ध विलायक का क्वथनांक टीबी नॉट तथा विलयन का क्वथनांक टीबी हो तो किसका क्वथनांक ज़्यादा होता है, विलयन का ज़्यादा होता है। कम किसका होता है, विलायक का। तो जब हम दोनों का अंतर निकालेंगे, डेल्टा टीबी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, टीबी माइनस टीबी नॉट। तो क्वथनांक का जो उन्नयन होता है क्या होता है, विलयन के क्वथनांक माइनस विलायक के क्वथनांक का अंतर क्या कहलाता है, क्वथनांक में उन्नयन। अब देखिए प्रयोगों से यह स्पष्ट होता है कि क्वथनांक में हुआ उन्नयन डेल्टा टीबी, क्वथनांक में हुआ उन्नयन किसे लिखते हैं, डेल्टा टीबी, विलयन की मोललता स्मॉल एम के समानुपाती होता है। ये लाइन भी आपको याद रखनी है कि क्वथनांक में हुआ जो उन्नयन है डेल्टा टीबी वो किसके समानुपाती है, विलयन की मोललता। तो डेल्टा टीबी समानुपाती स्मॉल एम। तो डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू स्मॉल एम। केबी क्या है, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। केबी का नाम क्या है, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक या मोलल उन्नयन स्थिरांक भी कहते हैं। इसे इसकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है जिसे मैं अगली वीडियो में समझाऊंगा। अब देखिए जो इसका ग्राफ है, ये ग्राफ भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ग्राफ तो एनसीईआरटी में बना है, मैंने वहाँ से बनाया है इसको। ये जो वाई एक्सिस है इस पर क्या लिखा जाता है, वाष्प दाब। एक्स एक्सिस पे लिखा जाता है ताप। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया हूँ। अब इस पॉइंट पर जो वाष्प दाब है वो देख रहे हैं ना, यहाँ पर वाष्प दाब ये है और इसका टेम्परेचर ये है। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा वाष्प दाब भी बढ़ेगा। और ये जो डैश वाली लाइन है ये क्या दिखा रही है, वायुमंडलीय दाब। क्या दिखा रही है, वायुमंडलीय दाब। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वाष्प दाब भी बढ़ेगा। ये आपको पढ़ाया गया होगा, बताया गया होगा कि भाई जब किसी भी बर्तन में हम पानी को रख के गर्म करते हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसमें से भाप निकलती है। ये तो जितनी तेज़ी से भाप निकलेगी, जितनी ज़्यादा वाष्प निकलेगी, उतने ज़्यादा वो क्या डालेगी, दाब डालेगी। तो जितना हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वाष्प दाब बढ़ता है। जब यह वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा तो उसी टेम्परेचर को क्या कहा जाएगा, क्वथनांक। तो यह जो ग्राफ है वो किसका है, विलायक का। विलायक का मतलब अगर मैं विलायक के रूप में पानी लिया हूँ या जल लिया हूँ तो ये जल का ग्राफ, ये विलायक का ग्राफ। तो जिस टेम्परेचर पर इसका जो वाष्प दाब है किसके बराबर हो जाता है, वायुमंडलीय दाब के, उस टेम्परेचर को क्या कहा जाता है, क्वथनांक। टीबी नॉट एक किसका क्वथनांक है, विलायक का। तो विलायक में क्या लगता है, नॉट लगता है, तो टीबी नॉट है। अब आप सोचिए कि उसी टेम्परेचर पर अगर मैं विलयन की बात करूं तो विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, कम होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जब हम किसी भी विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय को घोल देते हैं
तो उसके वाष्पन की दर कम हो जाती है। जब वाष्प कम बनेगी तो वाष्प दाब भी कम डालेगी, यानी उसी टेम्परेचर पर जो विलयन का वाष्प दाब होगा वो विलायक से क्या होगा, कम होगा। अब उसी टेम्परेचर पर जो विलयन का वाष्प दाब है अगर ये है, अब इसका भी अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करूँगा तो इसका भी वाष्प दाब क्या होगा, बढ़ेगा। और जब इसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, विलयन का क्वथनांक। ये दोनों, ये लाइन और ये लाइन डैश से बनाइएगा, मैंने इसे बना दिया है, इसको डैश डैश से बनाइएगा, ठीक है ना। इसको मैंने बनाने की कोशिश की, डैश लाइन से बना दी। तो ये क्या है, टीबी है। टीबी क्या है, विलयन का क्वथनांक है। और इसी का जो अंतर होता है वो क्या कहलाता है, टीबी नॉट। तो टीबी नॉट क्या है, इन दोनों का अंतर है। जैसे मान लीजिए कि ये 100 डिग्री है, 105 डिग्री है, तो टीबी बराबर क्या होगा, 105 माइनस 100 बराबर 5 डिग्री से। तो मेरी समझ से एक ग्राफ भी आपको समझ में आ गया होगा।